आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरह से अल्ट्रॉन वापस आने वाला है एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग में, और उस अल्ट्रॉन के वर्जन को डिफीट करने वाला है टोनी स्टार्क खुद। जी हाँ, रूमर्स के मुताबिक टोनी स्टार्क का जो रिटर्न है वो पॉसिबल है आर्मर वॉर्स मूवी में, और फिर टोनी का ये वाला वर्जन आगे जाके डिफीट करने वाला है सक्सेसफुली अल्ट्रॉन को सीक्रेट वॉर्स में। तो इस थ्योरी की डिटेल में जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप मार्वल के फैन है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे मार्वल के बारे में ही बात करते हैं। तो सबसे पहले इस न्यूज या फिर लीक का जो सोर्स है वो है कॉस्मिक सर्कस। उन्होंने पहली बार ये बात रिपोर्ट की कि अल्ट्रॉन रिटर्न करने वाला है सीक्रेट वॉर्स की एंडिंग में। तो लीक के मुताबिक अल्ट्रॉन की डेथ एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में कम्प्लीटली नहीं हुई थी, वो अभी भी जिंदा है और चला गया हाइबरनेशन मोड में। अल्ट्रॉन इंटरनेट पे फैल गया था और उसको कम्प्लीटली खत्म करना पॉसिबल नहीं था एज ऑफ अल्ट्रॉन की एंडिंग में। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे वाले अल्ट्रॉन की 616 के अल्ट्रॉन की, यहाँ पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का अल्ट्रॉन इंक्लूडेड नहीं है। तो हमारा अल्ट्रॉन अभी भी जिंदा है, उसका सोर्स अभी भी किसी के पास MCU में है। वो कैरेक्टर आप गेस कीजिए कौन सा हो सकता है। तो पहली अल्ट्रॉन की जो एंट्री है वो हो सकती है आर्मर वॉर्स में और उसके बाद विजन क्वेस्ट में, और फिर वो आगे जाके अपने ग्रैंड फिनाले वाली एंट्री कर सकता है सीक्रेट वॉर्स में। आर्मर वॉर्स एक मूवी होने वाली है टोनी स्टार्क के विलन्स के बारे में। पहले आर्मर वॉर्स का जो प्रोजेक्ट है वो मूवी नहीं था बल्कि एक शो था डिज्नी प्लस का, लेकिन बाद में उसको अपग्रेड किया गया मूवी पर, क्योंकि उसके लिए जो आइडियाज थे उनके पास वो बहुत बड़े थे किसी भी डिज्नी प्लस के शो के लिए। ये बात उस शो के प्रोड्यूसर नेट मोर ने खुद कंफर्म की थी। कोलाइडर के साथ अपने इंटरव्यू में नेट मोर ने बात कंफर्म की थी कि जो आइडियाज उनके पास थे आर्मर वॉर्स के लिए वो बहुत बड़े थे किसी भी डिज्नी प्लस के शो के लिए, इसीलिए इवेंचुअली शो को अपग्रेड किया गया मूवी पर। तो आर्मर वॉर्स सीरीज बेसिकली होने वाली है टोनी के विलन्स के बारे में, कि टोनी के टेक के साथ क्या क्या कर सकते हैं विलन्स अगर उनके हाथ में टोनी का टेक लग जाए। सबसे बड़ा वेपन जो कि टोनी ने अब तक बनाया है वो है अल्ट्रॉन। अल्ट्रॉन टोनी की इन्वेंशन था, और हम ये बात जानते हैं कि अल्ट्रॉन व्हाट इफ शो में एक एपिसोड में कॉन्कर करता है पूरी की पूरी यूनिवर्स को, और फिर वो अपनी पूरी यूनिवर्स को कॉन्कर करने के बाद जाता है मल्टीवर्स में और मल्टीवर्स को भी कॉन्कर करना स्टार्ट कर देता है 1 बाय 1। तो टोनी का ये वाला वेपन अगर किसी मूवी में रिटर्न ना करे तो ऐसा थोड़ा अजीब होगा, इसीलिए लीक्स और रूमर्स के मुताबिक टोनी रिटर्न करने वाला है अपने विलन अल्ट्रॉन के साथ साथ आर्मर वॉर्स में, क्योंकि अल्ट्रॉन का जो आइडिया है वो इतना बड़ा नहीं है कि किसी भी शो को मूवी के लिए अपग्रेड कर दिया जाए। उसके लिए अल्ट्रॉन ऑलरेडी अपीयर हो चुका है व्हाट इफ में, और वो एक डिज्नी प्लस की सीरीज थी। तो ये आइडिया टोनी का रिटर्न करना एज AI में भी आर्मर वॉर्स के अपग्रेडेशन का रीजन बना होगा, और टोनी उस मूवी में रिटर्न करने वाला है एज AI और डिफीट करने वाला है अल्ट्रॉन को। जो क्वेश्चन मैंने आपसे वीडियो में पहले पूछा था कि अल्ट्रॉन द कोड अभी कहाँ पर है, उसका आंसर है विजन के पास। विजन जो कि हमने देखा था वांडाविजन शो में, उसको मार्वल स्टूडियोज दे रहा है अपना सोलो शो। उस विजन के पास अभी भी अपनी रूट्स में अल्ट्रॉन का कोड है और वो उसको एक्सेस कर सकता है आसानी से। ब्रूस बैनर ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में बात कंफर्म की थी कि जो विजन है वो सिर्फ माइंड स्टोन नहीं है बल्कि उसके अंदर कोड भी है बैनर का, अल्ट्रॉन का अपना और टोनी का। वो सारा कोड लर्न कर रहा है एक दूसरे से न्यूरॉन्स की तरह और सीख रहा है और बढ़ रहा है एक साथ। Your mind is made up of a complex construct of overlays. Jarvis, Ultron, Tony, me, the Stone. All of them mixed together. All of them learning from one another. If we take out the stone, there's still a whole lot of vision left, perhaps the best parts. तो बेसिकली पॉइंट ये है कि विजन के पास अभी भी अल्ट्रॉन वाला कोड है और वो कोड कभी भी एक्टिव हो सकता है, और उस अल्ट्रॉन के वर्जन को जो कि होगा विजन की बॉडी में सिर्फ एक पर्सन डिफीट कर सकता है, और वो है टोनी खुद और टोनी का AI। टोनी के AI का वर्जन हम लोग ऑलरेडी एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग में देख चुके हैं, जहाँ पे टोनी ने पॉइंट आउट कर लिया था अपनी डेथ के बाद भी अपनी डॉटर को। टोनी ने एग्जैक्ट मॉर्गन को पिन पॉइंट किया था रूम में, तो वो एक बेसिक वर्जन
हो सकता है टोनी का, और कॉमिक्स में ऑलरेडी टोनी रिटर्न कर चुका है एज AI। तो टोनी अपीयर होने वाला है आर्मर वॉर्स में भी और साथ साथ विजन के शो में भी, और उसके बाद टोनी आगे जाके ये वाला वर्जन टोनी का अपीयर होगा सीक्रेट वॉर्स में। सीक्रेट वॉर्स में बड़ा थ्रेट होगा, और वो थ्रेट हमारा वाला अल्ट्रॉन नहीं होगा बल्कि होगा व्हाट इफ वाला अल्ट्रॉन। वो वाला अल्ट्रॉन जिसके पास पूरी की पूरी मल्टीवर्स का नॉलेज है, और उसने फाइट भी की थी इवन वॉचर के साथ। वो हैंड टू हैंड गया था वॉचर के साथ, और उसने इवेंचुअली वॉचर को डिफीट भी कर दिया था। तो वो वाला अल्ट्रॉन फाइनली रिटर्न करने वाला है सीक्रेट वॉर्स में, और टोनी फाइट करने वाला है उस अल्ट्रॉन के वर्जन को। सीक्रेट वॉर्स में हमारे पास होंगे टोनी के 2 वर्जन, एक फिजिकल वर्जन किसी और यूनिवर्स से, और एक हमारा वाला वर्जन जो कि होगा एज AI। टोनी का AI वाला वर्जन एक्सेस करने वाला है व्हाइट विजन का अल्ट्रॉन का कोड, और उसकी मदद से डिफीट करने वाला है मल्टीवर्सल अल्ट्रॉन को। Deadline.com ने ये बात रिपोर्ट की थी कि हम लोग विजन क्वेस्ट शो में देखने वाले हैं विजन को अपनी मेमोरी रीगेन करने की कोशिश करते हुए। विजन की जो मेमोरी है, जैसे कि हम ये बात जानते हैं, वो माइंड स्टोन नहीं है बल्कि बेसिक ओरिजिनल अल्ट्रॉन और टोनी का कोड है। इसके अलावा गाइस ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में भी AI के फ्यूचर का हिंट आया था क्वीन रमांडा की तरफ से। क्वीन रमांडा ने कहा था कि उनके बिलीफ के मुताबिक एक दिन AI राइज अप करेगा और सब कुछ टेक ओवर कर लेगा और पूरी अर्थ पे सबको मार देगा। श्यूरी ने उसको डिसमिस कर दिया था एज अ जोक, लेकिन मे बी वो टीजर हो सकता है फ्यूचर के लिए MCU के। अल्ट्रॉन का जो मल्टीवर्सल वर्जन है वो रिटर्न करने वाला है इवेंचुअली सीक्रेट वॉर्स में, और टोनी उसको फाइट करेगा। और याद रहे जिस मूवी में पहली बार अल्ट्रॉन अपीयर हुआ था उसका नाम था एज ऑफ अल्ट्रॉन, और एज सिर्फ एक मूवी या फिर एक वीक की नहीं होती, एज होती है डेकेड्स की एज, और वो एज हो सकती है अल्ट्रॉन की बर्थ से लेके अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक की। अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स प्रोबेबली टेक प्लेस करने वाली है 2030 में MCU के। तो पूरे 15 साल होने वाले हैं अल्ट्रॉन के पास अपनी कॉन्शियस को रीगेन करने के लिए और अपनी एज को स्टैब्लिश करने के लिए। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ने ऑलरेडी स्टैब्लिश किया था अवेंजर्स एंड गेम का टाइटल। टोनी ने अवेंजर्स एंड गेम में कहा था कि दैट्स अप देयर, दैट इज द एंड गेम। तो यहाँ पे इस बात की यही पॉसिबिलिटी है कि मे बी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन ने इवन सेटअप की थी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स भी। आपके क्या व्यूज हैं सब पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपको बता देता हूँ उस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी आखिरी वीडियो में। क्वेश्चन था कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में थॉर पर किसका क्रश था। उसका आंसर है डॉक्टर हेलेन चो का। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है 10 रिंग्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंट्रोल करेंटली MCU में किसके पास है। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।